देखो, हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को HCF कितने टाइप से सॉल्व करते हैं उसको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। HCF ये नंबर है 24, 36 और 72। तीन नंबर है जिसका HCF बाई आल मेथड, मतलब तीन मेथड होता है। आल मेथड से बताएंगे तीनों मेथड से। तो पहला मेथड होता है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, इसमें हम फैक्टर फाइंड करके करेंगे। तो पहला देखिए 24 है, तो इसको लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, मतलब इसके फैक्टर 24 के कौन कौन है उसको लिखें। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12 और लास्ट में 24। मतलब ये 24 किससे किससे डिवीजन करने पर डिवाइड हो जाता है, उसी को फैक्टर बोलते हैं, अपवर्तक हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो अब इसका हो गया। अब इसी तरह 36 का, तो द फैक्टर ऑफ 36 आर, तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। मतलब 36 इन सभी नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, मतलब ये इसके अपवर्तक है या फैक्टर है 36 के, ठीक ना। अब लास्ट में 72, द फैक्टर्स ऑफ 72 आर, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9 के बाद कौन होगा 12, फिर है 18, उसके बाद है 24। 18 के बाद कौन सा होगा 18। देखो ये तुम्हारा हो गया 18, तो 3, 24, उसके बाद 36 एंड 70, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे द कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर्स आर, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन कौन है, मतलब जो तीनों में मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, और उसके बाद लास्ट में 12 मिल रहा है, ठीक है ना। और कोई नहीं मिल रहा है, नहीं, तो ये 12 है। अब इसमें हम HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर कौन है उसको लिखना है HCF, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है, तो इसलिए 12 ये आंसर हो गया। ये पहला मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड है, पहला मेथड फैक्टर मेथड, इसका आंसर कितना आ गया 12, ठीक ना। अब सेकेंड मेथड, है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब इसको हम गुणन के रूप खंड, गुणा के खंड के रूप में लिख करके करेंगे। तो 24 है और 36 है और 72, ठीक है। तो अगर फैक्टराइज इसको करना होगा तो इस तरह फैक्टराइज यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा जो काम है प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, तो 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, मतलब
कब तक ये डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 2 सबसे प्राइम नंबर छोटा है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, मतलब केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएगा, ठीक है ना। और जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते हैं। इसी तरह 36 और 72 का भी निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन इस तरह। अब इसी को ये जो आता है उसी को इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे सामने, तो 2 × 2 × 2 × 3। अब इसी तरह 36 का तो 2 × 2 × 3 × 3 इस ऐसे करेंगे। 36 का तो ऐसे आएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। और 72 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, सॉरी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 24 × 3 = 72। फैक्टराइजेशन हो गया। अगर ये जैसे 24 का फैक्टराइजेशन किए हैं उसी तरह इन दोनों का यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें HCF इसमें जो मिलता है उसको लिखते हैं। जैसे ये 2 मिल रहा है तो इसको यहाँ पे लिख दिए, फिर ये 2 मिल रहा है तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें बीच वाले में नहीं है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 3 3 ये मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 = 12 आ गया 12। दोनों सेम है इसका और इसका। ये दूसरे मेथड से आंसर आ गया। अब थर्ड मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है कि इसको मिटा देते हैं पहले, समझ में आ गया इतना। तो ये इसको हम मिटा दें डिवीजन मेथड करने के लिए। तो देखो इसमें थर्ड है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड या कॉमन डिवीजन मेथड एक इसी तरह होता है जैसे डिवीजन मेथड में। तो इसमें डिवीजन मेथड में जैसे 24 है इज लेस देन 36 इज लेस देन 72, तो जो सबसे छोटा नंबर उसे डिवाइड करते हैं। तो 36 में 24 का डिवीजन करें तो 24 बन जाए 24, 2 बचेगा 1, 12 आया। अब इसको हम डिवाइजर बना देते हैं और इसको हम डिविडेंड बना देते हैं, ठीक ना। तो ये 24, तो 12 × 2 = 24 कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल होगा तो अब ये वाला नंबर बचा है तो इसलिए इसका डिवीजन इसमें कर देंगे 72 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 × 72 होता है, ये कैंसिल हो गया। तो जो लास्ट क्वोशिएंट आता है वही HCF होता है। तो HCF = 12। ये मतलब तीनों मेथड से आ गए, मतलब डिवीजन मेथड से भी 12 आया है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी 12 आया है यहाँ पे, ठीक ना। और वो आया था फैक्टर मेथड, वो भी 12 आया था। तो तीनों मेथड समझ में ऐसे आ गया। अब इसमें ये डिवीजन मेथड में एक और होता है जिसको हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। इसको भी देख लेते हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड है, वैकल्पिक विधि, मतलब इस तरह भी लगा सकते हैं और ऐसे, जैसे 24 है, 36 है, 72 ऐसे। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन रहेगा बस उसी को, जैसे जो कॉमन ऐसा संख्या जो तीनों को डिवाइड करे तो वही एलसीएम होता है। जैसे 2 से करेंगे पहले तो 2 × 2 2 × 2 = 4, 2 × 2 18 टाइम्स में कैट से ये 36 टाइम में। फिर 2 से करेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 36। अब 2 से करेंगे तो 2 से ये डिवाइड हुआ, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा क्योंकि तीनों नहीं कट रहा है। अब 3 से देखेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 3 6 = 18, 3 से डिवाइड हो जा रहा है तीनों, तो 3 से करेंगे 3 × 2 = 6, 3 3 = 9, 3 6 = 18। अब 3 से ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अब छोड़ देंगे। 2 से भी नहीं होगा, 2 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा, तो कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो अब किसी से नहीं। तो अब HCF कॉमन डिवीजन मेथड, इस पे कॉमन डिवीजन मेथड से 2 × 2 × 3, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आ गया आंसर 12। तो डिवीजन मेथड ये दोनों है, जो अच्छा लगे उसे लगा सकते हैं। तो ये रहे HCF फाइंड करने के तीनों तरीके, 3 मेथड से HCF ऐसे फाइंड करते हैं।
इज इट क्लियर? समझ में आ गया है?